है, संगी है, हाफ पैंट वाला है, चड्डी है, बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का स्लीपर सेल है मनीष कश्यप, और कुछ नहीं है। और उसकी औकात नहीं है कि वो तेजस्वी यादव का चप्पल भी ढो सके। का बदला दे रहे हैं, वो प्रशासन अपना काम कर रहा है। जो उसने बिहार में एक तरीके से सांप्रदायिक दंगा फैलाने का जो बीजेपी का मेन एजेंडा रहा है, वो एजेंडे के तहत वो काम कर रहा है, जिसका नाम मनीष कश्यप है। न्यूज को दिखा के आप बिहार में जितने भी बाहर लोग काम कर रहे हैं, आपने उसको एक तरीके से फैलाने का काम किया, एक तरीके से आपने आग लगाने का काम किया। वो बिहार सरकार अपना काम कर रही है। इसमें तेजस्वी यादव ने क्या किया है? भाजपाई है तो टारगेट करेगा ही, उसका तो एम है, उसका लक्ष्य है, उसका रोजी रोटी चलता है उससे। तेजस्वी यादव के नाम ले लेने से उसको रोटी मिलता है, उसको खाना मिलता है, 2 वक्त का तो नाम लेगा नहीं। कम से कम उसको मिलने दीजिए। जिस तरीके से उसने बिहार को और बिहार के कामगार जितने भी ईमानदार लोग हैं बाहर में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उसने 2 राज्यों के बीच में मतभेद क्रिएट करने का काम किया है, उसी तरीके से दोनों राज्य के प्रशासन ने उस FIR करने का काम किया। मिलने दीजिए एक बार, उसके खुद तो बनता है जी। मनीष कश्यप मतलब हर चौराहे पे पिटाने वाला व्यक्ति है। जहाँ जाता है, जिस जिले में जाता है, गोपालगंज में ही आया था तो उसकी पिटाई हुई थी। जिस जिले में जाता है पिटाता है, तो उसकी क्या आप लोग लेके बात करते हैं? पब्लिक तक बिहार देख रहे हैं। गोपालगंज के तिरबिरवा गांव में आए हैं, यादव टोला में। और आने का मेन पर्पस बता दें आपको कि जो 2-4 दिन से जो वीडियो वायरल हो रहा है मनीष कश्यप को लेकर, खुलेआम तेजस्वी यादव जो चैलेंज दे रहे हैं कि 2025 में हम उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। हालांकि ये जो सवाल है उनके कहने से नहीं होने वाला, लेकिन कुछ करता है उनके लोग। इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि मनीष कश्यप की बात को लेकर कितने गंभीर हैं, कि इस मनीष कश्यप की बात को लेकर कितना ये सचक है और कितना उनसे सीरियस है इस बात को लेकर, और क्या कहते हैं मनीष कश्यप के बारे में। वो अपने आप को वही मनीष कश्यप है जो कुछ दिन पहले फ्रॉड वीडियो डालने के कारण बिहार सरकार ने उसको उनके है, और FIR के कारण क्या हुआ कि उनको जगह जगह छापा डाला जा रहा है पकड़ने के लिए। वो इस चीज़ को लेकर सर में आकर कभी न कभी लाइव आकर कभी तेजस्वी यादव को, कभी लालू प्रसाद यादव को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं, RJD कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे किस प्रकार से ये जो मनीष कश्यप की बातें हैं वो किस तरह से देखते हैं और इन लोगों का क्या जवाब रहेगा, मनीष कश्यप के ऊपर इनका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, क्या जवाब रहेगा, हम बात करेंगे। थोड़ा सा आगे आइए। सबसे पहले भैया स्वागत है आपको। धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का भी। भैया एक बिहार को अपने आप को बहुत मशहूर पत्रकार मानने वाला, अपने आप को पत्रकार बोलता है, उनका एक बयान आया है कि 2025 में हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। जो करना हो कर लीजिए, जितना आप पावर लगाना है। तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज दे रहे हो, यूट्यूब पे आकर, फेसबुक पे आकर सरेआम वो बोल रहे हैं कि आपको जो चैलेंज करना है कर लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इस बयान को कैसे देखते हैं आप किसकी बात कर रहे हैं? एक संगी जो मनीष कश्यप है उसकी बात करो। तो आपको पता होना चाहिए कि मनीष कश्यप का आप बैकग्राउंड जानिए कि मनीष कश्यप एक संगी है, RSS है, चड्डी वाला है, और चड्डी वाले कभी हमारा सपोर्ट करेंगे। और रही बात तेजस्वी यादव की, तो उसकी औकात है, तेजस्वी यादव के सामने बैठ जाने की और बात करने दी। वो बात करता है कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। वो जाके पहले खुद एक वार्ड बन जाए अपने पंचायत में। जिस मनीष कश्यप की आप बात कर रहे हैं, वो कौन नहीं जानता है कि भाजपाई है? कौन नहीं जानता है कि RSS है, चड्डी ढोने वाला, लाठी ढोने वाला है? वो बात करता है, तो उसकी बात को क्या तुल देते हैं आप लोग? उसकी क्या औकात है? उसका ये भी कहना है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, बिहार को सत्यानाश कर रहे हैं, जंगल राज को फिर से ले जा रहे हैं। अरे तो बीजेपी वाले 9वीं फेल, 10वीं फेल या 11वीं फेल जो भी कहें, उनको पता होना चाहिए कि तेजस्वी यादव अपने दम पे, अपने औकात के दम पे मुख्यमंत्री बना है। मात्र 5 से 7 सीट कम होने के कारण वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उनकी औकात है रोक देने की? उनकी औकात है? वो खुलेआम वो आकर बोल रहा है, नीतीश कुमार को नहीं बोल रहे हैं। नीतीश कुमार बोल रहे हैं नीतीश कुमार आप गलत किए हैं, महागठबंधन के साथ, RJD के साथ आकर आप ये जो गठबंधन किए हैं वो बहुत गलत किए हैं। ये जो पार्टी है ये शुरू से जंगल राज करती है। अजय जी, इस बात को आप जानिए कि उसको कितना मलाल है कि नीतीश कुमार जी RJD के साथ मिल के सरकार बनाए। वो RSS और संघी नहीं होता तो इतना उसको दुख नहीं होता। उसको बहुत ज़्यादा दुख है, चूँकि वो भाजपाई है, वो संघी है, इसलिए इस बात को वो रख रहा है कि नीतीश कुमार जी RJD के साथ आके ये किए वो किए। वो भाजपाई नहीं होता तो इस तरीके से बात नहीं करता। क्योंकि ये भी बार बार वो तेजस्वी को लेकर बोल रहा है कि तेजस्वी के अंडर प्रशासन है और उसको इसके। अरे तो तेजस्वी यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास कई डिपार्टमेंट हैं, तो आपके पास होगा?
सरकार हमारी है, आपके पास प्रशासन होगा, हमारे पास रहेगी। हम गर्व के साथ कहते हैं हमारे पास प्रशासन है, सब चीज़ है, हमारी सरकार है। तो तेजस्वी ये तो साफ तो बोल रहा है कि तेजस्वी हमसे पहले से कोई दुश्मनी का बदला ले रहे हैं। कौन सी दुश्मनी का बदला दे रहे हैं? वो प्रशासन अपना काम कर रहा है। जो उसने बिहार में एक तरीके से सांप्रदायिक दंगा फैलाने का जो बीजेपी का मेन एजेंडा रहा है, वो एजेंडे के तहत वो काम कर रहा है, जिसका नाम मनीष कश्यप है। पुराना वीडियो दिखा के, पुराने न्यूज को दिखा के, अब बिहार में जितने भी बाहर लोग काम कर रहे हैं, आपने उसको एक तरीके से फैलाने का काम किया, एक तरीके से आपने आग लगाने का काम किया। वो बिहार सरकार अपना काम कर रही है। इसमें तेजस्वी यादव ने क्या किया है? प्रशासन अपना काम कर रही है, प्रशासन ने उस पर FIR किया है, वो दंगा फैलाना चाह रहा है। तो बार बार ये लगातार बोल रहा है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, बिहार को सत्यानाश कर देंगे और बिहार को आगे, ये क्रिकेट में भी फेल हो गए हैं, 9वीं फेल हो गए। तेजस्वी यादव बिहार का वर्तमान में भविष्य है, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव पर टारगेट करने का लक्ष्य क्या है? वो भाजपाई है तो टारगेट करेगा ही, उसका तो एम है, उसका लक्ष्य है, उसका रोजी रोटी चलता है उससे। तेजस्वी यादव के नाम ले लेने से उसको रोटी मिलता है, उसको खाना मिलता है 2 वक्त का, तो नाम लेगा नहीं? वो तो लेगा ही लेगा, क्यों नहीं लेगा नाम? तेजस्वी यादव का नाम लेने से अगर हमारी रोजी रोटी चल जाती है तो वो तो नाम लेगा ही, वो तो चिल्लाएगा ही। अब क्यों बेचैन हो रहा है भाई? प्रशासन अपना काम कर रही है, तुम जाओ, तुम तेजस्वी यादव को क्यों नाम ले रहे हो? और तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारे जैसे बहुत लोग आए गए। बोल रहा है, ये भी बोल रहा है कि हमारा फॉलोअर्स 3.5 मिलियन 4 मिलियन से। और तेजस्वी यादव कितने फॉलोअर हैं? लालू यादव कितने फॉलोअर हैं? हम यहाँ RJD के एक मामूली से कार्यकर्ता हैं, हमारे कितने फॉलोअर हैं आप भी देख लीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा बंधु? अपना फॉलोअर्स दिखला कर लोगों को दिखलाना चाहता है कि हमारा फॉलोअर्स तेजस्वी से ज्यादा है। अरे फॉलोअर से क्या होता है मेरे भाई? आप जमीनी हकीकत पे आइए ना। फॉलोअर्स दिखलाता है कि हम इनको तेजस्वी से ज्यादा चाहने वाले उस कश्यप को, मनीष कश्यप। जी फॉलोअर्स ही दिखलाता है। आपको नहीं पता है तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, मनीष कश्यप क्या है? फॉलोअर्स ही अगर सरकार या सीट निर्धारण करते तो तेजस्वी यादव आज के डेट में उप मुख्यमंत्री हैं। मनीष कश्यप क्या है जी? क्या कर लेगा? क्या औकात है? एक अदना सा केस हुआ है तो उसको बेचैनी मिर्ची लग गई है। साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि तेजस्वी यादव आप आ जाइए, हम आइए, साथ मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने का कार्य किया। उसकी क्या औकात है भाई साहब? वो अपना पब्लिसिटी चाहता है, रोजी रोटी सेक रहा है, उसको रोजी रोटी उसका चलने दीजिए। प्रशासन अपना काम करिए। जिस दिन प्रशासन के हाथ चढ़ जाएगा उस दिन पता चल जाएगा कि तेजस्वी यादव किस चिड़िया का नाम है। प्रशासन खोज रही है लेकिन वो कहीं गायब रहा है। बस मिलने तो दीजिए, कम से कम उसको मिलने दीजिए। जिस तरीके से उसने बिहार को और बिहार के कामगार जितने भी ईमानदार लोग हैं बाहर में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उसने 2 राज्यों के बीच में मतभेद क्रिएट करने का पैदा किया है, काम किया है, उसी तरीके से दोनों राज्य के प्रशासन ने उस FIR करने का काम किया। मिलने दीजिए एक बार, उसके खुद ब खुद पता चल जाएगा तेजस्वी यादव क्या औकात है, तेजस्वी यादव किस लेवल की चीज़ है, उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और एक और बात आपको बताए थे, मनीष कश्यप का कौन नहीं जानता है जी? मनीष कश्यप मतलब हर चौराहे पे पिटाने वाला व्यक्ति है। जहाँ जाता है, जिस जिले में जाता है, गोपालगंज में ही आया था तो उसकी पिटाई हुई थी। जिस जिले में जाता है पिटाता है, तो उसकी क्या आप लोग लेके बात करते हैं? प्रशासन जगह जगह छापा मार रही है लेकिन फिर भी फेसबुक पे लाइव आकर बोल रहा है। अच्छा, क्या कारण है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, बताइए। अभी तक प्रशासन अपना काम कर रही है और प्रशासन के हाथों जिस दिन मनीष कश्यप मिल जाएंगे उस दिन बखुद खुद वो अपना उदाहरण दे देंगे। बोल रहा है कि हमें किस फौजी का बेटा है, और फौजी के बेटा हैं या आप चोर के बेटा हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपने गलती किया, आप FIR हुआ, आप उसका प्रमाण दीजिए। आप किसके बेटे, उससे क्या मतलब है? फौजी आपके पिताजी थे, आप नहीं ना हैं। आप हैं, आप भाजपाई हैं, आप चड्डी वाले हैं, आप हाफ पैंट वाले हैं, आप RSS हैं, आप दंगाई हैं। बोलता है RSS होना मतलब गलत चीज थोड़ी है। आप दंगाई है। बोलता है RSS होना जाना मतलब गलत। RJD वाले होना क्या गलत चीज है? लालू यादव होना क्या गलत चीज है? तेजस्वी यादव होना क्या गलत चीज है? बताइए। उसकी औकात है? कोई औकात नहीं है। चलिए, बाकी भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस बातों को किस तरह वो देखते हैं, क्या सोचते हैं। भैया, क्या लगता है मनीष कश्यप का जो बयान है, जो बातें हैं कि 2025 में हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, जो उनका सपना है मैं वो अकेले तोड़ दूंगा, इस बात को किस नज़रिए से देखते हैं आप? अब तो जो बात है वो प्रशासन तय करे क्या है क्या नहीं। अब जो बात आएगा खुलेआम। साफ तौर पर एक इकलौता पत्रकार आकर सामने फेसबुक पे लाइव आकर बोले, इस पत्रकार को कितना हैसियत, कितनी औकात होगी है कि पूरे बिहार को हिलाने के लिए दम रखता है। नहीं, वो संघी है।
देखिए, अब कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो बात है वो सही तो सामने आ ही जाएगा। जो प्रशासन तय बात करेगी उसके बाद से वो भागे क्यों है? जब सही बोल रहे हैं तो उनको भागने की ज़रूरत क्या है? जब सही है तो खुल के सामने है कि हम सही बोले हैं। क्या लगता है गलत है तभी वो कहीं ना कहीं तो वही जो गलत रहेगा वो तो भागेगा ही, जो गलत नहीं रहेगा वो काहे क्यों भागेगा? और जो सही है वो सामने है। क्योंकि जो स्लीपर सेल का नाम सुना है? जी, स्लीपर सेल एक ऐसा मतलब जहर होता है जो हर जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन है, उसी तरीके से आरएसएस और ये जो चड्डी वाले गैंग है, उस गैंग का स्लीपर सेल का हेड है मनीष कश्यप। बस इतना जान जाइए। वो स्लीपर सेल जहर फैलाने वाला काम है दो राज्यों के बीच। उसने चुनाव देखा कि अगर कोई मुद्दा इन लोगों को नहीं मिल रहा है महागठबंधन में दरार पैदा करने के लिए, तो उसने ये भ्रम फैलाया। अपने बीजेपी एजेंडे के तहत वो काम करता है। और वो गिन चुन के आप उसका न्यूज़ देखिए, उसका जो भी बाइट वो गिने चुने लोगों के पास जाता है, चिन्हित लोगों के पास जाता है, महागठबंधन के लोगों के पास जाता है। जो दबे कुचले लोग हैं, जो अति पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके यहाँ जाता है। जो देखता है कि ये वरीय पदाधिकारी है, पिछड़ा वर्ग का लोग है, उनके पास वो जाता है। वो अपने कास्ट के पास क्यों नहीं जाता है बंधु? तो बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो आदमी कहना नहीं चाह रहा है। बस इतना आप जानिए कि वो भाजपाई है, संघी है, हाफ पैंट वाला है, चड्डी है, बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का स्लीपर सेल है मनीष कश्यप, और कुछ नहीं है। और उसकी औकात नहीं है कि वो तेजस्वी यादव का चप्पल भी ढो सके। बड़ी बात बता रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तेजस्वी यादव के सामने खड़ा होने की औकात ही नहीं है उसकी। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सबकी अपनी अपनी मोबाइल है, आप 399 का रिचार्ज कराइए, जो मन में है बक दे दीजिए। बकने के बाद प्रशासन अपना खुद ब खुद काम करता है। उसने बका, प्रशासन ने उसके ऊपर FIR किया। क्यों जलन हो रही है बंधु? हिम्मत है, अगर तुम सही दिखाए हो तो खड़ा होकर बोलो कि हमने सही दिखाया है। तुम पे FIR हुआ, तुम भागे फिर रहे हो, आओ घर पे। तुम जिस तरीके से, जिस भाषा का, अमर्यादित भाषा का प्रशासन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो, वो भाषा बीजेपी का है, वो भाषा RSS का है, वो संघ का भाषा है। और वीडियो में देखा गया हमेशा दूसरे किसी को रेलने वाली बात नहीं रेले तो लगता है फिर अरे भैया, तो प्रशासन ने इस बार उनको रेला है। बस इतना जानिए, प्रशासन ने, बिहार प्रशासन ने उनको इस बार रेला है। उनकी रेलाई एकदम अच्छी हुई है। और निश्चिंत रहिए, उनको एक बार सामने आने दीजिए, प्रशासन अपना काम करेगी, बिहार सरकार अपना काम करेगी। क्या कुछ कहते हैं भैया इस बयान को लेकर? क्या मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरे बड़े भैया जो बोल दिए वो सही है। क्या लगता है भैया, आप तो कुछ बता सकते हैं? सही बात है कि मतलब कि तेजस्वी यादव जो है, आज देखिए कि पूरा बिहार को स्वास्थ्य में सुधार कर दिए। जी जी जी। आज कितना हॉस्पिटल बढ़िया से बन गया, सब लोग अच्छा से इलाज हो रहा है। लेकिन मनीष अच्छा, उसके बयान को लेकर कितने लोग उसके बयान से प्रभावित हो सकते हैं? पूरे लोग प्रभावित, पूरा लोग नाखुश है। नाखुश है, हाँ। मनीष कश्यप एकदम गलत आदमी है। चलिए भैया, और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या लगता है भैया, कैसे देखते हैं इस बयान को? जैसे कि मनीष कश्यप तमिलनाडु को लेकर दिखाएं। जी जी जी। मानते हैं उन्होंने जो दिखाया उनको प्रूफ करना चाहिए। जी बिल्कुल। और प्रूफ करते तो उन पे FIR दर्ज नहीं होती। जी जी। जहाँ तक सवाल है उनके प्रशासन को क्वेश्चन का जवाब नहीं देने का, उनके FIR का जवाब नहीं देने का, अगर वो सही है तो आकर जवाब दे, अगर गलत हैं तो कब तक छुपेंगे? सामने तो आना ही है, कभी ना कभी तो सामने आना, कभी ना कभी तो सामने आना ही है। आज जहाँ तक मेरे बड़े भैया ने ये क्वेश्चन का आंसर दिया, यहाँ तक उन्होंने 1% कहीं से गलत नहीं बोला। अगर वो संघी नहीं रहते हैं या सिर्फ तेजस्वी यादव को सरकार बनाने की मांग या रोकने की किसी की बस की बात नहीं है। आपने अच्छा काम किया, तेजस्वी यादव ने युवा है, युवा का उनका युवा का साथ है, तो फिर एक आदमी को रोकने से कैसे वो सरकार नहीं बन सकते हैं? विशेष बात। चलिए सर, बहुत बहुत ये थे हमारे साथ कुछ RJD के नेता लोग थे जिनसे हमें बात हुआ, और इन्होंने साफ तौर पे पुष्टि बोले थे कि जो भी इन्होंने बताया कि मनीष कश्यप मतलब क्या, कुछ नहीं। मनीष कश्यप के पास अगर हिम्मत है तो जाकर वो सिलेंडर हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ हमने गलत वीडियो डाला, मेरे ऊपर कार्रवाई हो। क्योंकि फेसबुक पे लाइव आकर बोलना तेजस्वी यादव के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बोल सकता है। लेकिन जब कार्रवाई होगी आपके ऊपर तब पता चलेगा कि हाँ कि बोलना कितना भारी पड़ गया। फिलहाल पब्लिक तक बिहार देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।